अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स कौन से बुक्स ले, कहाँ से ले, पीडीएफ फाइल्स कहाँ से एक्सेस करे। तो ये सब आई थिंक जेन्युइन कंसर्न्स होती है। जैसे ही एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो द फर्स्ट थिंग इज़ जी हम बुक्स कहाँ से ले। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मतलब आपके होंगे और साइड सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब एनाटमी के आपको फर्दर जो है आपके पास वो है, एक आपके पास हिस्टोलॉजी है, एक आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है, एक आपके पास जो है तो ग्रॉस एनाटमी उसको कहते हैं, जो आपको मेन एनाटमी का बल्क होता है, और एक जो है आपकी जनरल एनाटमी है जो आपका ब्लॉक ए में है। ब्लॉक ए में आपकी सारी जनरल एनाटमी है। अब फिर आपका फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर जनरल एनाटमी में सब यही एक बुक यूज़ करते हैं, BD चौरेसिया हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी। ये आपका मेन बुक है। फाउंडेशन मॉड्यूल में आपको यही बुक चाहिए होगा। अच्छा, अब इस बुक में ये बात है कि आप जब फर्स्ट मॉड्यूल में आप पढ़ते हैं, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आपको मतलब इन द बिगिनिंग जो है आपको बहुत ही मतलब आप कहते हैं ये कैसी किताब है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बुक होती है और एक मॉड्यूल में जैसे स्टार्ट में नहीं होता। बिल्कुल आप एक नए कॉन्सेप्ट एनाटमी की तरफ आते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन और बहुत डर लगता है इस किताब से। लेकिन फिर आप जैसे ही आप MSK हो जाता है तो आप एनाटमी से familiarize हो जाते हैं। आप बहुत सारे मसल्स, नर्व्स वो सब पढ़ लेते हैं। तो फिर जब आप तो आई रिमेंबर जब मैं प्रेप्स में पढ़ रही थी तो उसमें आई जस्ट नीडेड 2 days और मेरा ये बुक कवर हो गया था। अब जो है तो फाउंडेशन में आपको इसके जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी है पढ़ने स्टार्ट वाले। और वो जो है तो आपके प्लेन्स कौन से हैं, जो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, आपकी एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती है, तो वो आप अपने फर्स्ट फाउंडेशन मॉड्यूल में कर ले। और बाकी जो है तो इट्स ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रही सो द कंसर्न्स आर वैलिड, वो हो जाएगा एंड में इंशाल्लाह। फिर आपकी आती है ग्रॉस एनाटमी। अब ग्रॉस एनाटमी का जो मेन बुक है वो हमारे पास है स्नेल्स एनाटमी, जो आपको जिससे आपका पेपर बनता है। इसकी क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है इसके वो, बट आई थिंक कि स्नेल्स एनाटमी बहुत अजीब सी किताब है और उसके डायग्राम्स बहुत गंदे से है। तो अगर जो स्नेल यूज़ करना चाहते हैं, अब अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे जो बुक भी यूज़ करें, आपको सीनियर बहुत सारी किताबें बताएंगे, बट यू हैव टू नो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुक सूट्स यू। तो आप जो है तो जाएंगे, आप ये सारी किताबें देखेंगे और उसमें अपने हिसाब से देखेंगे, फिर उस हिसाब से आप वो किताब बेशक ले लें। तो अगर आप स्नेल एनाटमी जाएंगे तो उसके साथ अगर स्नेल एनाटमी लेंगे तो उसके डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं हैं, इतने विजुअल नहीं हैं, तो उसके लिए आपको उसके साथ लेना होगा नेटर्स एटलस। सही है, नेटर्स एटलस आपने इसके साथ लेना होगा स्नेल्स एनाटमी के साथ। अब ग्रेज एनाटमी में ये है कि ग्रेज एनाटमी बड़ा है स्नेल के मुकाबले में, बट ग्रेज एनाटमी से बंदा बहुत अच्छे से सीखता है। उसमें बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। तो अगर आप ग्रेज एनाटमी यूज़ करेंगे तो आपको नेटर्स एटलस की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर हमारे साथ BDC के बुक्स है, तो हमारे कुछ टॉपर्स जो है वो BDC यूज़ करते थे और उसमें हमारे साथ अपर लिम उसके BDC के डिफरेंट बुक्स है, अपर लिम बर्थोरेक्स। अच्छा, आप दूसरी बात यह है कि आप जब अपनी लाइब्रेरीज़ में जाते हैं तो आपकी लाइब्रेरीज़ में सब कुछ अवेलेबल होता है, आपकी सारी किताबें होती है। तो जस्ट कोई भी बुक यूज़ करने से पहले एक बार आप लाइब्रेरी में सारी किताबें देख लिया करें। सही हो गया, तो उसके हिसाब से आप देख ले। तो आई थिंक कि मोस्ट स्टूडेंट स्नेल या BDC यूज़ करते हैं। ग्रेज एनाटमी कुछ स्टूडेंट यूज़ करते हैं, बट आई थिंक मैंने जब ग्रेज एनाटमी यूज़ किया था तो उसमें आई थिंक कि कुछ जो है तो क्लिनिकल्स ज़रा डेफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्नेल्स, और हमारे पेपर स्नेल से बनता है। सो यू शुड गो फॉर दिस। अब दूसरे मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि एनाटमी कैसे पढ़े, किधर से पढ़े, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे, कौन से वेबसाइट्स यूज़ करे। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल आपको सिर्फ आई एम फोकसिंग ऑन बुक्स, सो मैं आपको सिर्फ बुक्स का बता रही हूँ।
अच्छा, दूसरा आपके पास फिर है हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आप अगर देखें तो यूजुअली स्टूडेंट्स यूज़ लाइक हुसैन। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर लाइक हुसैन यूज़ करते थे, सेकंड ईयर में ज़्यादातर डायफोर यूज़ करते हैं। तो क्या करना है आपने कि लाइक हुसैन आप लेंगे और साथ में डायफोर इशू कर दें, और डायफोर में आपका मोस्टली जो है हिस्टोलॉजी एटलस होता है, तो यू कैन यूज़ बोथ टुगेदर। और एपिथेलियम वगैरह इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन वाइज जो है तो लाइक हुसैन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो स्टूडेंट यूज़ लाइक हुसैन यूजुअली। फिर आपके पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपके पास दो बुक्स है, लैंगमैन और केलम। केलम इज़ कीथ एल्मूर, जो मैं इधर लिख लेती हूँ। सो दिस इज़ कीथ एल मूर, सही हो गया। अब हमारे पास है कि अगेन इट्स लाइक आप इस तरह है जैसे अगेन कंपेयरिंग स्नेल एंड ग्रेज। तो लैंगमैन जो है, आई थिंक लैंगमैन अच्छा पेपर लैंगमैन से आता है, सो स्टूडेंट्स प्रेफर दिस फ्रॉम पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अच्छा मैं लैंगमैन करती थी तो मुझे इतने अच्छे से लैंगमैन के टेक्स्ट की समझ नहीं आती थी, सो आई वाज सजेस्टेड अ बुक कीथ एल्मूर बाय सीनियर, और मैंने जो है तो केएलएम जो है तो ट्राई किए, एंड इट वाज अ वेरी गुड बुक। बहुत अच्छे से लिखा हुआ था सब कुछ, और मुझे उसकी बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं केएलएम से पेपर दी थी, मेरे वाइवास भी सारे बहुत अच्छे हुए थे, मेरे पेपर्स भी अच्छे हुए थे, बट मेरे साथ एक एमएसके में सिर्फ एक बार ये हुआ था कि एक पॉइंट था जो एमसीक्यू आया था, जो मुझे लगा कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे बुक में नहीं था, और जो मैंने फिर फ्रेंड से डिस्कस किया, सो दे सेड कि वो तो लैंगमैन की तीसरी चौथी लाइन थी ना उस चैप्टर की एमएसके में। तो आई थिंक कि फिर अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंगमैन इज़ द बेटर ऑप्शन, और अगर टेक्स्ट वाइज देखें तो केएलएम से समझ अच्छी आती है, उसमें लिखा अच्छा हुआ है। सो अगेन जस्ट जो आपको खुद ठीक लगे वो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जिस बुक से, जस्ट गो फॉर दैट बुक। फिर हम आते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी में आपके पास एक ही बुक है, एंड दैट इज़ गाइटन। आपको जो सीनियर बोलता है गो फॉर शॉर्ट गाइटन, जिसको हम बेबी गाइटन कहते हैं, या दिस पॉकेट कंपेनियन, तो वो गलत है। शॉर्ट बुक्स आर नेवर योर फर्स्ट ऑप्शन। आप शॉर्ट बुक्स में तब ही जाएंगे जब आप सही ठीक से बुक पढ़ेंगे, एंड आई थिंक फिजियो के लिए गाइडन के अलावा अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो जस्ट ऑलवेज गो फॉर गाइडन। बड़ी बुक है बट इट्स ईजिली अंडरस्टूड और अच्छी किताब है, सो जस्ट गो फॉर गाइडन, डोंट गो फॉर स्मॉल बुक्स। और अच्छा फिर जब आप गाइडन पढ़ ले, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बेबी गाइडन, और यू कैन गो फॉर फिरदौस वगैरह जो हमारे साथ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ओनली आफ्टर यू हैव डन, क्योंकि गाइडन जो है तो पेपर से पहले रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, सो उसके बाद आपको या तो शॉर्ट बुक यूज़ करना होता है, या अपने 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 नोट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की होती है वो यूज़ करना होता है। तो बट आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री इज़ लिटरली दे आर, जिस सीनियर से आप पूछेंगे आपको अलग से ही कोई बुक बताएगा। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जो टीचर्स हमें, आई डोंट नो, आई एम अ केजीएम साइट, सो जो टीचर्स हमें रिकमेंड करते थे वो चैटर्जी है, बट इफ़ यू आर इन केजीएमसी डू नॉट गो फॉर चैटर्जी प्लीज़। आपको टीचर्स बहुत बोलेंगे, बट चैटर्जी इज़ लाइक अ बिग नो फॉर मी। मतलब बहुत बड़ी किताब है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ स्टूडेंट्स लिपिनकॉट यूज़ करते हैं, इवन मेरी बहन भी केएमसी में है, उनको टीचर्स लिपिनकॉट सजेस्ट करती है। आई थिंक लिपिनकॉट इज़ अ गुड बुक, बट अगेन फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री ईजी है, सो आई यूज लिपिनकॉट फॉर सेकेंड ईयर, नॉट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अगेन फर्स्ट ईयर में आप इसको क्रॉस कर दें। फर्स्ट ईयर में आपका है सत्या या पंकजा, इन दोनों में से कोई किताब भी ले ले। हमारा ये था कि सत्या से पेपर हो रहा था, जिन स्टूडेंट्स ने सत्या यूज़ किया उनका पेपर आराम से हो रहा था, एंड इट्स वेल एंड गुड जिन्होंने सत्या यूज़ किया। पंकजा जो है, मैंने पंकजा यूज़ किया, मेरा पेपर ऑस्पी दोनों इससे हो रहे थे, सो आई वॉज हैप्पी विद पंकजा। पंकजा थोड़ा सा सत्या से एलेबोरेटेड है, तो आई थिंक कि पंकजा इज़ गुड। चैटर्जी इज़ टू बिग, लिपिनकॉट इज़ गुड बट सेकेंड ईयर में यूज़ कर ले, फर्स्ट ईयर में खैर गो फॉर सत्या और पंकजा। फिर माइनर सब्जेक्ट्स आपके होंगे, आपके जो है तो आप एकदम से आएंगे, आप कहेंगे कि हमें तो बोला गया है कि हमारे बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, एनाटमी है सिर्फ, बट ये क्या, हमारे कोर्स में तो फार्मा भी लिखा हुआ है, पैथो भी लिखा हुआ। बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दीज सब्जेक्ट्स, ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इनको बिल्कुल इग्नोर करें, बट इन पे आप इतनी तवज्जो ना दें। आपके ये प्राइम होते हैं, फार्मा होता है, पैथो होते हैं, ये सब्जेक्ट्स जो है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आपके पास लेक्चर स्लाइड्स शेयर होते होंगे, बस आप उनको पढ़ लिया करें। डोंट गो इनटू डिटेल्स, आपको इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बात है कि आपके प्राइम के 16 MCQs होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपके 16 MCQs होते हैं एंड दे आर क्वाइट अ लॉट। बट वो जो है तो आप पास्ट पेपर से कर ले, स्लाइड से कर ले, इस तरह कवर कर ले। आप इनको पूरे के पूरे नहीं कर सकते खुद से, ठीक हो गया। तो ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हुए। फिर आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो है आप किसी भी शॉप से जाके ना ले फ़िलहाल। आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स हर एक कॉलेज के अलग से होते हैं, तो आप पहले अपना कॉलेज स्टार्ट कर ले, उसके हिसाब से आप देख ले आपको कॉलेज से मिल रहे हैं, आपको कॉलेज वाले कह रहे हैं किसी शॉप से ले, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स ले। फिर शॉर्ट बुक्स की बात मैं ऑलरेडी आई गेस कर चुकी हूँ कि डोंट गो फॉर शॉर्ट बुक्स फ्रॉम द बिगिनिंग। आपके पास, अच्छा मैं आपको कुछ शॉर्ट बुक्स लिख देती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रेप्स ओनली, नॉट फॉर प्रेप्स, ओनली बिफोर पेपर रिविजन, फॉर रिविजन, नॉट फॉर प्रेप्स और फॉर इनिशियल स्टडी, ओनली फॉर रिविजन। तो आपके पास है बेबी गाइडन, आपके पास है फिरदौस जो है, आपके पास फिजियो भी है और एम्ब्रियो भी है, ये दोनों आपके पास फिरदौस में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास एनाटमी में आपके पास स्नेल्स एनाटमी शॉर्ट बुक है, स्नेल। तो ये आपके पास कुछ शॉर्ट बुक्स थे जो बस मेरे माइंड में एकदम से आए। सो यू कैन गो फॉर दीज शॉर्ट बुक्स बट ओनली फॉर रिविजन। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस बिकॉज दिस रियली नीड्स एम्फेसिस। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं पास्ट पेपर्स। तो यू कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स और MCQs इन जनरल, क्योंकि आपको नॉट बिकॉज रिपीट होते हैं या आपको पेपर आसानी से हो जाते हैं, बट बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप जिस तरह आप अपने ईटा के लिए, MD-CAT के लिए आप प्रैक्टिसेस करते थे, तो इसी तरह से यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर प्रॉफ एग्ज़ाम्स। सो उसके लिए आपके पास 10 डॉक्टर्स है और सुपर 6 है। 10 डॉक्टर्स में ये है, अच्छा ये यहाँ पर लिखते हैं कि ये नया एडिशन है और ये, बट आई डोंट थिंक MCQs चेंज करते हैं, वही जो जब से छपा है तब से जो MCQs है वही है, बस एडिशन चेंज कर लेते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिफरेंस। तो ये बहुत पुराना है, इसका MCQs बैंक पुराना है। फिर ये वाला जो है अभी स्टूडेंट्स ने बनाया है, MBBS स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, और आई थिंक दिस इज़ बेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पर जो है तो 10 डॉक्टर्स में हमारे पास सब्जेक्ट वाइज MCQs है और यहाँ पर हमारे साथ टॉपिक वाइज MCQs है। सो इट्स लाइक आप जो टॉपिक कर ले वही जो है तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज है, तो जो टॉपिक भी कर ले बस वो आप डायरेक्ट उसी वक्त कर ले, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा जो है तो यू हैव टू फाइंड योर प्रॉफ पेपर्स, पास्ट प्रॉफ्स, प्री प्रॉफ्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई थिंक दीज आर बेटर, आई थिंक दीज आर बेटर देन दीज, बट स्टिल यू कैन बाई, कोई भी इनमें से दोनों ना ले, बस कोई भी, या 10 डॉक ले या सुपर 6 ले ले। फिर कहाँ से लेना है, हम तो यूजुअली आई एम इन पेशावर और हमारे पेशावर में प्रिंस बुक शॉप है, तो हम तो यूजुअली यही लेते हैं। कुछ यहाँ पर पैरामाउंट से ऑनलाइन भी मिलते हैं, बट आई थिंक यहाँ पर एक्सपेंसिव है। सो जो मेरे पास अवेलेबल थे नंबर्स वो मैंने इधर डाल दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम कि या तो वो डिलीवर करते हैं या वो क्या सीन है, तो यहाँ इनसे पूछ ले। हम तो हमेशा से प्रिंस बुक शॉप से लेते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, बट हम पेशावर में तो इसके 3 ब्रांचेस हैं एंड वी जस्ट गो फॉर प्रिंस बुक शॉप फॉर एवरी सिंगल बुक। फिर आपको PDF फाइल्स, अब जो है अब आपको देखना है कि मैं जो है तो मैं बुक्स देख लूँ, या आप लाइब्रेरी नहीं जा रहे या लाइब्रेरी में कोई बुक है नहीं, बट आप ख़रीदने से पहले आप एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि आई वांट टू सी दिस बुक, या आपके पास जो है तो अगर टैब है तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग कि आपके पास टैब है, तो आपको बहुत सारी बुक्स लेने की ज़रूरत, जैसे आप एटलस ना ले, आप टैब में डाल के पढ़ ले, या आप कोई शॉर्ट बुक बस टैब में, या आप कोई एक बुक आप ख़रीद रहे हैं दूसरी आपके पास टैब में है, तो आई थिंक टैबलेट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर स्टडिंग। खैर ना भी हो तो यू कैन जस्ट गो देयर, PDF में आप देख ले, उसके हिसाब से आप ख़रीद ले
कि आप अब ऑब्वियसली आप स्नेल भी तो नहीं ले, ये तो नहीं कि आप स्नेल भी ले और ग्रेस भी ले और ये भी ले, तो सारी बुक्स तो आप नहीं ख़रीद सकते। कुछ आप इशू करेंगे, कुछ आप ख़रीदेंगे, कुछ मतलब वो ख़रीदेंगे जिसमें आपको पता है आपको बहुत यूज़ करना है, अपने हाईलाइटिंग करनी है, जो आप लाइब्रेरी की बुक्स में नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट देम इन PDF यू कैन गो हेयर, मैं लिंक डाल देती हूँ इस उसका। यहाँ पर जो है तो ये और ये मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल्स थी और आई couldn't अपलोड देम, बट आई ट्राई टू अपलोड देम ना। और बस आपने सिर्फ PDF पे क्लिक करके डाउनलोड स्टार्ट कर लेना है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।